नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसी लाइव। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आज आजाजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टिकाम ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। इस अवसर पर उनसे हमने आदिवासी युवाओं के भविष्य और उत्थान को लेकर सवाल किए। जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजाजा मोर्चा संगठन स्तर पर लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और युवाओं को संगठन से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जानते हैं, हमारे साथ पंकज टिकाम जी से चर्चा करते हैं कि इस मामले में वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा अलीराजपुर आगमन हुआ और निश्चित रूप से अलीराजपुर आने के बाद अभी आज हम सब पूरे टीम के साथ, पूरे मोर्चे के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जो जन्मस्थली, इसके दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको भी मिला। चूँकि मैं पहली बार आज ये कपर आया और इससे दिव्य और स्थान के दर्शन करके निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा मिली और चंद्रशेखर आजाद जी की इस जन्मस्थली को जिस प्रकार से हमारी सरकार ने सजाया है, संवारा है और आने वाली पीढ़ियों को जब चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी के बारे में, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था, आज यहाँ आने के बाद उनके पुराने चित्रों को भी मैंने देखा। बहुत सारी पुरानियों की यादें जो जुड़ी थी और हमारे इस देश की आज़ादी में जो उनका योगदान था, निश्चित रूप से कभी पीढ़ियाँ भुला नहीं सकती। परंतु कुछ समय पूर्व लोगों ने भुला दिया था, परंतु मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि जितने ही ऐसे वीर शहीद हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है, उसको लेकर उन स्थानों को सज्जित करने का काम सरकार कर रही है और कहीं न कहीं न सिर्फ सज्जित कर रही, उससे आने वाले पीढ़ी को किस प्रकार से प्रेरणा मिले, उसकी लगातार सरकार भी काम कर रही है। और आज यहाँ मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हम सब में आज यहाँ उपस्थित हैं, उनसे सब प्रेरणा लें और देश को हम आगे ले जाने के लिए जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देखा है, उसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि युवा साथियों के कंधों पर भार है और देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर मैं चाहूँगा कि हमारे अलीराजपुर जिले के पूरे मध्य प्रदेश के सभी युवा साथी और एक विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा मानना है। और आज इस अवसर पर मैं, चूँकि पहली बार मेरा आगमन हुआ है इस दिव्य स्थान को, और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस स्थान का कायाकल्प किया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद दूंगा। और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को आज इस स्थान से मैं नमन करता हूँ और चाहूँगा कि आने वाले समय में इस स्थान की भव्यता और दिव्यता और बढ़े और सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार कि उन्होंने मुझे इस स्थान तक लेकर आए और मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आदिवासी समाज के जो युवा है उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं एग्रेसिव रहता है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ पाए या उनकी योजनाओं के पक्ष में हमेशा एग्रेसिव रहती है विपक्ष। क्या संगठन में आदिवासी समाज के युवाओं को लेकर आपका कोई अलग से प्लान है या संगठन में उनको लेकर कोई अलग से कुछ लेकर आएंगे या जैसे ही संगठन में चल रहा है वैसे ही चलेगा कुछ? क्या आदिवासी समाज के लिए कुछ अलग से आपने सोचा है, आगे आप क्या करें? देखिए, लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी कैसे हमको बढ़ाना है, जनजाति क्षेत्रों में इस प्रकार से जनजाति मोर्चे का काम बढ़े, पार्टी का काम बढ़े, उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि युवाओं के बारे में अलग से क्या हम सोच रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खुद और मेरी पूरी टीम युवा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को अवसर दिए हैं और आने वाले समय में युवाओं के बीच में भी कैसे हमारा काम बढ़े, उसके लिए लेकर हम सब योजना बना रहे हैं। और सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार युवाओं को, जनजाति क्षेत्रों में तो विशेष रूप से, मैं आज जहाँ भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि पिछले आज़ादी के बाद जो लंबा कालखंड था कांग्रेस का, उस समय में न तो स्कूल थे, न तो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी। आज कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हमारे जनजाति क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो युवा कैसे आगे बढ़े, कैसे संस्कारित हो, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में अधिक से अधिक युवा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे, ऐसा हम सबका प्रयास है।